दोस्तों नमस्कार। आजकल प्रायः एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते बहुत से रोगी आते हैं तो पूछते हैं कि हृदय रोग के लिए आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है, या हृदय रोग में आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हृदय रोगों से बचाव किया जाए या कैसे चिकित्सा की जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि आयुर्वेद में हृदय रोग या कोई भी रोग है, आधुनिक चिकित्सा बहुत बाद में आई है। उससे पहले विभिन्न प्रकार के रोग हुआ करते थे। आयुर्वेद में सारे लक्षणों के आधार पर, व्याधियों के जो लक्षण थे उनके आधार पर अनेक प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। लेकिन इमरजेंसी भय जन्य चिकित्सा जो है उसका समयानुसार ज़्यादा दिखाया गया कि हृदय रोग में यह हो सकता है, वो हो सकता है। स्वाभाविक है, हृदय रोग को हमारे यहाँ अनाहत मर्म बोला गया है। अनाहत मर्म का मतलब होता है कि जिसको हत माने क्या होता है, हिंसा करना, पीड़ा देना। तो एक ऐसा मर्म है जिसको हिंसा भी ना करी जाए, पीड़ा भी ना करी जाए, फिर भी जो हृदय जो है उससे प्रभावित होता है। आयुर्वेद में दो प्रकार के हृदय बताए गए हैं। एक है शिरो हृदय और दूसरा है उरो हृदय। उरो हृदय को ही आप लोग हृदय मानते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार उरो हृदय और शिरो हृदय का बहुत अटूट संबंध है। अगर आपको एक उदाहरण बताएं कि कोई व्यक्ति आपके अनुकूल बैठ जाए तो आपका सिर का हृदय जो है, या पिट्यूटरी ग्लैंड है, या आज्ञा चक्र है, वो क्या होता, वो बहुत अनुकूल हो जाएगा। तो हृदय की गति उससे डायरेक्ट प्रभावित होती है। कोई आपसे आपके विपरीत गुणों वाला आपके बगल में बैठ जाए या आपके संपर्क में आ जाए तो आपको उसको देख के जिसको चिढ़ होती है, आप कुछ कर नहीं सकते। आप उसको देखकर अनमन ही मन अगर नाराज़ हो रहे हैं तो आपके हृदय की गति बदल जाती है। इसीलिए इसको अनाहत मर्म बोला गया है। शल्य चिकित्सा तो हृदय रोग में आयुर्वेद के अनुसार इंडिकेटेड ही नहीं है। लेकिन ठीक है, आधुनिक चिकित्सकों ने शल्य चिकित्सा को बहुत बेहतर बनाया है और कहते हैं कि बहुत से इमरजेंसी को बचाया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद का जहाँ तक योगदान है, इमरजेंसी या कोई सीवियर अटैक को तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आयुर्वेद के माध्यम से हृदय का रख रखाव किया जाए तो बहुत से इमरजेंसी आने से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में हृदय रोग को उसी तरह से 3 दोष प्रधान माना गया है। वात दोष, वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग। वात जो है हृदय की गति को नियंत्रित करता है। पित्त भी ज़्यादा प्रकोप होने का हृदय की गति को बढ़ा सकता है। कफज हृदय रोग जो आज के समय में आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, चर्बी की मात्रा हो गई, ये सब कफ के गुण हैं। अगर ये भी आपका बढ़ता है तो इसका जो है धीरे धीरे हृदय पे गति पे अनुकूल या प्रतिकूल जो असर आते हैं, उससे हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में सभी रोगों का मूल कारण बताया गया आहार विहार। अगर आपके आहार विहार ठीक है, आहार माने खाना, जो आप आहार ले रहे हैं, अगर आप अधिक वातवर्धक आहार कर रहे हैं तो आपको वातज हृदय रोग हो सकता है। अधिक आप पित्तवर्धक आहार ले रहे हैं तो पित्तवर्धक रोग हो सकते हैं। अधिक मात्रा में आप कफवर्धक आहार ले रहे हैं तो आपको कफजन्य रोग हो सकते हैं। उसी तरह से
इस दोष की वृद्धि हो सकती है या इस दोष का क्षय हो सकता है। जहाँ वात की वृद्धि होती है वहाँ दूसरे दोष का क्षय हो जाता है। जैसे कफ का क्षय होगा तो वात की वृद्धि होगी। अवरोधज बात हो सकता है कि वात की वृद्धि है लेकिन अवरोध हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, आगे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन नहीं मिलने के बाद जिसको आप हृदयशूल बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं, इस तरह के लक्षण जो आते हैं वो अवरोधज बात के हैं। अब वो एक श्रेष्ठ वैद्य पे डिपेंड करता है कि आपके हृदय रोग को देखकर, आपके शरीर की प्रकृति को देख के, आपके मन की प्रकृति को देख करके हृदय रोग की चिकित्सा स्टार्ट करना चाहिए। हृदय रोग में भी जैसा हमने बताया बहुत सी प्रकार की औषधियाँ हैं, रसायन औषधियाँ हैं, रस औषधियाँ हैं, भस्म औषधियाँ हैं, हर्बल मेडिसिन है जिसको हम रस प्रधान चिकित्सा बोलते हैं कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय इति षड रसा, ये 6 रस हैं। इन्हीं रसों से चिकित्सा, अगर किसी रस का आपने ज़्यादा सेवन किया है, मधुर अम्ल लवण का ज़्यादा सेवन किया है तो आपका क्या होगा, कफ वृद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे आपको कफ वृद्धि के रोग होंगे। तो अगर उसका शमन करना है तो उसकी जगह पे कटु तिक्त कषाय रस का सेवन कराया जाएगा तो वो आपका समदोषा समअग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनोर्थानाम स्वस्थमित विधीयते। स्वस्थ कब हैं, जब आपका शरीर वाला वो हृदय, मतलब जिसको उरो हृदय बोलते हैं, उरो हृदय और सिरो हृदय दोनों स्वस्थ हों। अगर आपको मानसिक रोग है तो ये आप मान के चलिए कि आपको हृदय रोग तब भी हो सकता है। अब मानसिक रोग के कारण क्या है, वातज प्रवृत्ति हो सकती है, पित्तज प्रवृत्ति हो सकती है, कफ प्रवृत्ति सकती है। बिहार मैंने लाइफ स्टाइल, जैसे अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, मानसिक थकान ज़्यादा होती है तो या मानसिक काम ज़्यादा करने पड़े तो कौन सी दोष प्रकोप होगा, आपका वात दोष प्रकोप होगा। अगर आप उस माहौल में रहते हैं, आपका आहार विहार उष्ण वीर्य है, गर्म तासीर के खाने हैं जिसमें सूरज की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको पित्त प्रधान द्रव्य बोला जाता है। अगर पित्तज आहार विहार अधिक करते हैं तो आपका जो सिरो हृदय है वो पित्त व्याधियों से उत्पीड़ित हो जाएगा और उसका धीरे धीरे असर किस पे होने लगता है, उरो हृदय पे होने लगता है। उसी तरह से अगर आप कफवर्धक आहार विहार का सेवन ज़्यादा करते हैं, आहार माने खाना, विहार माने लाइफ स्टाइल, आराम से पड़े रहते हैं, कफ वृद्ध कर भाव लेते रहते हैं तो आपको क्या हो सकता है, कफज मनोरोग हो सकता है। उस कफज मनोरोग का प्रभाव धीरे धीरे उरो हृदय पे होने लगता है। या कफज सिरो रोग जो है उरो हृदय रोग, उरो कफज हृदय रोग की उत्पत्ति कर सकता है। इसकी चिकित्सा जो है उसी तरह से समन है। तमाम रस रसायन औषधियाँ आती हैं, भस्म औषधियाँ आती हैं और द्रव्य हर्बल मेडिसिन आती हैं तमाम प्रकार के। प्रायः आयुर्वेद को लोग उस तरह से अपने आप ही, जैसे चाहे जिसको वातज हृदय रोग है, पित्तज हृदय रोग है, कफज हृदय रोग है, कुछ भी है, लेकिन हृदय रोग हो गया तो जो एक दूसरे से प्रचारित है उस दवाओं को अपने आप शुरू करा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक श्रेष्ठ वैद्य के जैसे एक उदाहरण है, अक्सर मैं देखता हूँ, चाहे आपको किसी तरह का हृदय रोग है, कोई अर्जुन काढ़ा पीने लगेगा, कोई अर्जुन छाल पीने लगेगा, जबकि शास्त्र में अर्जुन क्वाथ बताया गया है, अर्जुन क्षीर बताया गया है, अर्जुन घृत बताया गया है, अर्जुना रिष्ट आता है। लेकिन अब इन तीनों द्रव्यों का अलग अलग कंडीशन है कि किसको छाड़ देना, किसको क्षीर देना है, किसको क्वाथ देना है, किसको आसव वरिष्ठ देना है, किसको चूर्ण और घन भट्टी देना है। ये वैद्य बिना श्रेष्ठ वैद्य के अगर आप करते हैं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। उसी तरह से अगर उरो हृदय की चिकित्सा केवल आप बिना सिरो हृदय के संबंध किए हुए करेंगे तो शायद सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है अगर उरो हृदय को ट्रीट करना है तो उसकी सिरो हृदय की भी गति, उसके आहार विहार को ठीक किया जाए। जब सिरो हृदय का आहार विहार ठीक करेगा तो वो उरो हृदय उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया शरीर से मन के रोग, मन से शरीर के रोग हो जाते हैं।
मतलब अगर आपको कोई टेंशन है, डर है, कोई रोग का भयावह है, तो आपको धीरे धीरे मनोरोग होने लगने लगेगा। तो उन रोगों से बचने के लिए एक श्रेष्ठ वैद्य के पास जाएं, उसके साथ रह के तमाम प्रकार की पंचकर्म की तमाम प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, जो कफज हृदय रोग को अलग से ट्रीट करती हैं, पित्तज हृदय रोग से अलग चिकित्सा है, वातज हृदय रोग के अलग है, तमाम हृदय बस्ती जैसी है, या जो शरीर में बढ़ा हुआ है हृदय बस्ती तो बाह्य चिकित्सा है, लेकिन जो शरीर में बढ़ा हुआ है उस कफज भाव को, उस पित्तज भाव को, उस वातज भाव को कम करने की अनेक औषधियाँ हैं। इसलिए आयुर्वेद के संपर्क के बिना, आयुर्वेद चिकित्सक के संपर्क के बिना आप अपने आप से हृदय रोग की चिकित्सा ना करें। अगर हृदय रोग की चिकित्सा आयुर्वेद से करना है तो किसी अच्छे वैद्य के संपर्क में रह के करेंगे तो चिकित्सा श्रेष्ठता फलीभूत होगी। नमस्कार।